बरसात में अपने घर को कैसे महकाएं, ये तो सास बहू साजिश के पिछले सेगमेंट में आपने देखा ही होगा। लेकिन ये अरोमा एसेंशियल ऑयल सिर्फ घर को महकाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और इनके फायदे आपको बताएंगी आपके फेवरेट टीवी स्टार्स। कोई बताएगा कि फेस मास्क कैसे बनाया जाए, तो कोई बालों को संवारने के टिप्स देगा, तो कहीं कोई आपको सिखाएगा कि घर बैठे होममेड डिओड्रेंट कैसे बनाया जाए। तो आज मेरे पास 3 फ्लेवर्स हैं, एरोमेटिक फ्लेवर्स हैं। आई हैव लेवेंडर, आई हैव लेमन ग्रास। मुझे लेमन ग्रास बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। मैं अपने बाथरूम्स में हमेशा लेमन ग्रास के डिफ्यूज़र्स लगा के रखती हूँ। एकदम स्पा वाला फीलिंग देता है एंड आई रियली लाइक इट। ये जो नेचुरली जो हम ये डिफ्यूज़र्स बना सकें, वो हमारे ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल व्हेन यू इनहेल देम, और इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू, इट जस्ट कीप्स ऑन लिंगरिंग इन योर हाउस एंड इट रियली गिव्स यू अ वेरी रिफ्रेशिंग फील। इसके बेस के लिए हम कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे, और कोकोनट ऑयल इसलिए ताकि आपका डिफ्यूज़र जो है वो एकदम से उड़ ना जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स दे इवेपोरेट, और वो जैसे सबलाइम करते हैं, जैसे इवेपोरेट करते हैं, वो हवा में एकदम डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसकी लॉन्जिविटी के लिए हम उसमें कोकोनट ऑयल जो है वो मिक्स करेंगे। हमने ग्लास को 3/4 कोकोनट ऑयल से भर दिया है, और आई थिंक 8 to 10 ड्रॉप्स हमने लेमन ग्रास की डाली है उसमें, एसेंशियल ऑयल। अब उसके बाद हम ये स्टिक्स डालेंगे। नाउ बेसिकली व्हाट डू दीज स्टिक्स डू इज़ दैट दे एब्जॉर्ब द एसेंशियल ऑयल, और फिर उसको धीरे धीरे इट जस्ट डिफ्यूजेज इट विद द मिस्ट ऑफ द एयर। अगर आपके पास ये आपको अगर ईजिली ना मिले तो आप मैंगो स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैंडी मैंगो स्टिक नहीं, मैंगो के झाड़ की लकड़ियाँ। अब घर तो हमने मानसून सीजन में एकदम रिफ्रेशिंग बना दिया है। अब आप खुद कैसे रिफ्रेश हो सकते हैं? तो आज हम एक होममेड स्क्रब का रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारा बहुत ही सिंपल सा स्क्रब विच हैज़ वाइट शुगर, कॉफ़ी एंड सिनेमन पाउडर। तो यहाँ मेरे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे मैं मिक्स करूँगी ग्रेप सीड के साथ। नाउ ग्रेप सीड हैज़ एसेंशियल ऑयल्स लाइक विटामिन ई एंड ए, जो आपके स्किन के नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ग्रेप सीड को हम basically it's like one of the very few oils that you get in common markets. तो अगर आपके पास ग्रेप सीड ऑयल ना हो तो you can just mix it with water also, but the quantity should be very less. Paste जितना बन जाए, it should be only that much. हमारा कोको स्क्रब रेडी है with a hint of cinnamon. आप इसे अपनी स्किन पर जेंटली एकदम रब कीजिएगा। हल्का सा जेंटली स्क्रब करने के बाद आप उसे जस्ट लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद लूक वार्म वाटर से जस्ट स्प्लैश योर फेस। Is all about aromatherapy. ओके, जो पहली होममेड चीज़ हम बनाने वाले हैं वो है फेस मास्क, जो आप घर में भी बना सकते हैं, और मैं आपको अभी इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक मुल्तानी मिट्टी। तो आप अपने हिसाब से मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। मैं 2 स्पून मुल्तानी मिट्टी डाल रही हूँ। कैरेट ऑयल डालना है।
और मेरे पास है गाजर का ऑयल। और गाजर का ऑयल अगर अवेलेबल नहीं है आपके आसपास तो आप गाजर जो छोटी गाजर आती है उसको स्मैश करके मुल्तानी मिट्टी में डाल सकते हैं। तो मैं 1 ड्रॉप डालने वाली हूँ। नींबू का ऑयल ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आज का सेगमेंट पूरा इट्स ऑल अबाउट ऑयल्स। तो लेमन ऑयल है, और अगर पास लेमन ऑयल नहीं है घर में तो आप लेमन की ड्रॉप डाल सकते हैं। और ये रहा मिल्क मेरे पास। मिल्क आपको इतना नहीं डालना है, आपको थोड़ा ही डालना है। रोज वाटर, द बेस्ट थिंग। हनी, हमने सारी चीज़ तो डाल दी हैं। जो बहुत अमेजिंग फेस पैक हम बनाने वाले हैं, अभी बस इसको मिक्स करना है। तो हमारा फेस पैक रेडी हो गया है। एंड लेट मी टेल यू कि इस फेस पैक का जो एडवांटेज क्या है, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको क्यों इतना बता रही हूँ। ये फेस पैक का एडवांटेज ये है कि ये आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, प्लस आपके जो टैन के मार्क्स है, सन टैन के मार्क्स है, वो लाइट करेगा। एंड स्किन लाइटनिंग भी इसका वन ऑफ द एडवांटेज है। लैवेंडर ऑयल है या लेमन ऑयल है या जो भी ऑयल है, आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट कि आपको कोई भी खुशबू पसंद है, लाइक यू नो, अगर आपको मोगरे की स्मेल पसंद है, जैस्मिन की पसंद है, रोज़ की पसंद है, और आपके पास ये एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कोई भी बेसिक ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल फॉर सपोज़, और उसमें आप लैवेंडर फूल ख़रीद के उसमें डाल सकते हैं और आप रखें 1 हफ्ते तक, और उसको 1 हफ्ते के बाद निकालेंगे तो दैट ऑयल विल टर्न इनटू अ लैवेंडर स्मेलिंग ऑयल। एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर योर व्हाटएवर यू नीड। ओके, तो हमने बहुत अच्छा फेस मास्क को बना लिया, बट अब हम बनाएंगे हेयर मास्क जो आप घर में बना सकते हैं विद ऑल द अवेलेबल थिंग्स यू हैव। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ हेयर मास्क। उसके लिए हमें चाहिए हनी, देन वी नीड कैस्टर ऑयल, वी नीड ऑलिव ऑयल, और हमें मेथी के सीड्स का ऑयल चाहिए, जिसे हम फेनुग्रीक भी बुलाते हैं और मेथी सीड्स भी बुलाते हैं। तो अगर आपके पास फेनुग्रीक ऑयल नहीं है तो आप मेथी की सीड्स को पानी में सोक कर सकते हैं ओवरनाइट, और वो पानी यूज़ कर सकते हैं। तो हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे दूध, क्योंकि हेयर मास्क है, और अगर आपको दूध नहीं पसंद है, एलर्जी है, तो आप दही यूज़ कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव वो है। अब मैं ऑलिव ऑयल डालने वाली हूँ, और ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लाइक मोर देन कैस्टर ऑयल। और लेट मी टेल यू कि ये जो हेयर मास्क हम बना रहे हैं वो आपके जो डल हेयर होते हैं, सूखे हेयर होते हैं, और वो जो ब्रिटल हेयर होते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके हेयर को एकदम शाइनी और स्ट्रॉन्ग बना सकता है ये है, बट आपको ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ेगा, एटलीस्ट लाइक ट्वाइस अ वीक। सो तब आपको रिजल्ट्स समझ में आएंगे। और डेफिनेटली जिनके जो यू नो पतले पतले बाल होते हैं, रफ से बाल होते हैं, ये डेफिनेटली उसमें शाइन डालेगा एंड आपको अपने बाल बहुत पसंद आएंगे फिर। हमारा थर्ड और फाइनल प्रोडक्ट जो हम बनाने वाले हैं, होममेड प्रोडक्ट अपने हाथ से, वो है हम बॉडी स्क्रब बनाने वाले हैं होममेड, एंड इट इज़ वेरी इजी। और जस्ट आपको बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आप हर घर में मिलेगी आपको। पहले आप लीजिए चीनी, और चीनी थोड़ी डालिए डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, जितनी आपको चाहिए आप उतनी ही डालिए, वेस्ट मत कीजिए। सो मैं डाल रही हूँ 1.5 स्पून, मैंने 1.5 स्पून डाला। इसके बाद हम लेंगे तिल का तेल। तिल का तेल आपको हर जगह मिलेगा, आप कोई भी जनरल स्टोर में जाइए आपको मिल जाएगा। तो तिल के तेल के 2 स्पून में डालने वाले। एंड देन द फाइनल टचअप इज़ हनी। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों प्रोडक्ट्स में हनी डाला है,
दैट्स बिकॉज हनी मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, सॉफ्ट रखता है स्किन को, तो हनी इज़ अ मस्ट फॉर अ स्क्रब। ये शुगर स्क्रब, बॉडी स्क्रब, टू स्वीट लग रहा है, हनी, शुगर, एवरीथिंग। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हम घर बैठे नेचुरल डियो कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताती हूँ मेरे पास क्या क्या है। ये जो है वो बेकिंग सोडा है, दिस इज़ कॉर्न स्टार्च, ये है एलोवेरा जेल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी मेरे पास 3 अलग अलग खुशबू है। ये है रोज़, ये है लेवेंडर, ये है लेमन ग्रास और ये है कोकोनट ऑयल का एक बॉटल है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं कॉर्नस्टार्च 3 चम्मच ले रही हूँ। तो कॉर्नस्टार्च और जो बेकिंग सोडा है वो हमें 3:1 के रेशियो में लेना होता है। तो ये मैंने 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च ले लिया है। अब मैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और उसे मिला दिया। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें ऑयल लेना होता है। अब ये जो फ्रेग्रेंस है आप अपने हिसाब से आपको कौन सी चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो और वो आप इसके 1-2 ड्रॉप्स इसमें डाल सकते हो। और इसमें से सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि ये तो डियो की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे हम नॉर्मली मॉइस्चराइज़र या क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा वैनिश हो जाएगा और क्योंकि इसमें ऑयल भी है तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और क्योंकि हमने इसमें खुशबू भी डाली है तो आप एकदम महकने लगोगे। मेरे पास एक और घर का नुस्खा है कि कैसे आप अपने चेहरे के जो दाग होते हैं, स्कार्स जो होते हैं और ब्लैक हेड्स या ब्लैक जो दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, उसे कैसे आप थोड़े से कम कर सकते हो, मिटा सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप घर बैठे बैठे कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई। सो आई हैव बेकिंग सोडा एंड एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, इसीलिए। तो ये मैंने लिया बेकिंग सोडा, एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली यूज़ द एलोवेरा प्लांट, मतलब उसमें से आप निकाल सकते हो उसका पल्प। अब इस चीज़ को आप अपने फेस पे लगा दीजिए एज अ फेस मास्क और 2-3 मिनट या 5 मिनट रखिए। उसके बाद थोड़े से वार्म वाटर से आप निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी स्किन क्या कमाल हो जाएगी। दिस इज़ मुल्तानी मिट्टी, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, कि जो हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत मेकअप करते हैं तो भी लॉक हो जाते हैं। एंड आजकल के टाइम में मेकअप सभी करते हैं, नॉट ओनली एक्टर्स। सो मैं भी पर्सनली मुल्तानी लगाती हूँ, बट ट्वाइस इन अ वीक, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई कर देता है स्किन को। तो जिसकी बहुत ड्राई स्किन है तो अवॉइड यूजिंग मुल्तानी। इफ़ अगर आपको यूज़ भी करना है तो पुट सम ऑयल, जिससे वो हाइड्रेट हो जाए। एलोवेरा जेल है ये अगेन अगर आपको नहीं मिल रहा है एलोवेरा प्लांट में से जेल तो आप ये ख़रीद सकते हैं, पर आई प्रेफर कि अगर आप प्लांट लगाओ घर में और जो प्योर एलोवेरा जेल होता है वो सबसे बेस्ट है। एंड देन इसमें हम यहाँ पर हमारे पास कर्ड है। कर्ड अगेन मैं अपने स्किन पे रोज़ सुबह जब भी मैं स्किन अपनी वॉश करती हूँ तो फेस वॉश ना लगा के मैं कर्ड यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो आप ये इसी से मिला दोगे तो पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगेन इसमें मैं अपना फेवरेट ऑयल लेवेंडर, इसकी 2 ड्रॉप्स डालूँगी, बहुत इनफ है वो। एंड अगेन इतना सब कुछ तो आ गया है,
अगर आपको इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डालना है तो अगेन ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली इट्स स्मेलिंग सो ग्रेट, बहुत ही प्यारा है ये। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बैकअप हो जाए तो मैं लगा लूँ अभी। एंड अगेन स्क्रब जो बाज़ार में आते हैं वो सिर्फ बाहर के होते हैं, तो आई प्रिफर, अगर आप घर में, इवन शुगर स्क्रब इज़ वेरी नाइस। आप शुगर को थोड़ा क्रश कर लो छोटे छोटे, एंड उसको अगर आप जेंटली मसाज करोगे अपने फेस पे, इट रियली हेल्प्स। एंड अगर वो नहीं करना है तो अगेन बेकिंग सोडा बिल्कुल स्क्रबिंग एलिमेंट है, एंड इससे आपके जितने भी एक्ने प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ मेकअप एंड स्किन डल हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में बेकिंग सोडा, रॉक सॉल्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये पिंक कलर का, ये भी बहुत हेल्प करता है। तो बेकिंग सोडा से आज हम बनाते हैं। सो इसमें मैं रोज़ डालूँगी, इसमें जो ऑयल है उसकी 5 ड्रॉप्स। ओके, रोज़ वाटर हम किसी भी फेस पैक में डाल सकते हैं। बहुत जितना हम अपनी स्किन को कूल रखेंगे अंदर से उतना ही अच्छा, उतना ही एक्ने प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालेंगे और इसको अगर जेंटली आप इसको मिक्स करके अपने फेस पे मसाज करेंगे एंड फॉर लाइक 6-7 मिनट्स, तो इट रियली हेल्प्स। तो इसको मैं अभी मिला देती हूँ। तो जो मैंने ऑयल इसमें डाला है पामा रोज़, उससे स्ट्रेस रिलीव होता है, एंग्जाइटी, एंड इट रियली हेल्प्स इन इवन आर्थराइटिस प्रॉब्लम। हाय, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक खुशबू आपको फ्रेश कर देती है, आपको तरोताज़ा कर देती है ना। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, आप जाते हैं बाहर से डिओ खरीद लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको होममेड डिओड्रेंट बनाते कैसे हैं वो बताने वाली। तो मेरे पास है ये वैक्स है, ऑयल है, कॉर्नस्टार्च है, मुल्तानी मिट्टी है और बेकिंग सोडा है। तो ये हमने डाल दिया है वैक्स में ऑयल। जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाए वैक्स, तब तक हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। सो हमारा जो वैक्स और ऑयल था वो मेल्ट हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे, ये है बेकिंग सोडा, मुल्तानी मिट्टी, एट to 10 ड्रॉप्स हमने पाम रोज डाले, 8 to 10 हम लेमन ग्रास के डाल देते हैं। जो हमने इसमें अभी इसको थोड़ा सा जमने के लिए फिर से जो रखा था बोल में, अब आप देख सकते हो कि ये लेयर जो है ये यहाँ पर जम गया है और ये मैं निकालती हूँ। देखा आपने, कुछ दाग निशान कुछ नहीं आया, और आप बस इसको स्मेल करो। तो देखा आपने ये टिप्स कितने फायदेमंद है। तो आप भी इन टिप्स को अपनाइए, और अगर आपके पास ऐसे ही कुछ नए टिप्स है तो हमें लिख भेजिए, और ये नुस्खे कैसे लगे ये भी हमें बताइएगा जरूर। स्नेहा शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई।